सनातनी मित्रों, सोचिए अगर आपकी बेटी को जबरदस्ती अगवा कर लिया जाए, उस पर अमानवीय अत्याचार किया जाए, उसका ओम टैटू तेजाब से मिटा दिया जाए और उसे झूठे दिखावे के लिए जबरदस्ती मांस खिलाया जाए, क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन यही हुआ है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक 14 साल की मासूम दलित बच्ची के साथ। यहाँ पर दलित बच्ची कहना गलत है, सभी अखबार वालों ने, न्यूज वालों ने छापा है दलित बच्ची, मैं कहूंगा सनातनी बच्ची। यहाँ से शुरुआत होती है जाति भेदभाव को मिटाने। सनातनी बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत हुई है कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये घटना सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी अस्मिता पर सीधा हमला है और ये हमले पिछले 700-800 सालों से हो रहे हैं। सनातनियों, ये सिर्फ एक बच्ची पर अत्याचार नहीं, बल्कि पूरे सनातन समाज को तोड़ने की गहरी साजिश है। हमारे ऊपर आक्रमण है, हमला है, बदतमीजी है, क्या बोले, सब कुछ है ये। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दरिंदगी कब तक चलेगी और क्या हमारा समाज इसके खिलाफ उठ खड़ा होगा? आइए इस पूरी साजिश को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ उस बच्ची के साथ? 2 जनवरी 2025 एक मासूम बच्ची अपने घर से टेलर के पास जा रही थी, लेकिन उसे रास्ते में 4 दरिंदों सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ, आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही ज्यादा शांति पसंद, अमन पसंद लोग हैं ये। इन लोगों ने उस बेचारी को किडनैप कर लिया, उसे गाड़ी में डालकर नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं कि अभी तक धर्म का कोई मामला नहीं है। जब बच्ची को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। वो उसके साथ बार-बार गैंगरेप किया। चलो यहाँ तक भी समझ में नहीं आया कि धर्म का कोई मामला नहीं है, बदतमीज लोग हैं, कहीं भी हो सकते हैं। उसे जबरदस्ती मांस खिलाया। अब यहाँ पर धर्म आ गया। मांस खिलाने का मतलब है कि बेटा तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, तुम विरोध करते हो मांस का, हम तुमको मांस खिलाएंगे जबरदस्ती। तो ये जो सोच निकल के आई, अब यहाँ पर कुछ मामला स्पष्ट हुआ। नाम से हल्का से स्पष्ट हुआ था, सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ, बट अब ज्यादा स्पष्ट हुआ जब उन्होंने जबरदस्ती मांस खिलाया और उसके बाद फिर और ज्यादा स्पष्ट हुआ जब उसके हाथ पर बने ओम टैटू को तेजाब से मिटाने की कोशिश की गई। क्या था ये सब? सिर्फ गैंगरेप था। ये सिर्फ गैंगरेप नहीं था, ये सनातन पर हमला था। जहां उसको मांस खिलाने की कोशिश की गई, जहां उसका ओम टैटू मिटाने की कोशिश की गई। ये गैंगरेप का मैटर है ही नहीं, ये सनातन संस्कृति को मिटाने का मैटर है। सनातन धर्म को अपमानित करने की सुनियोजित कोशिश है। कोशिश क्या कर रहे हैं? भारत, सनातन अखंड भारत 50% से भी छोटा रह गया है। सोचिए, मामला इतने दिनों तक छुपा रहा, फिर खुलासा हुआ। बहुत दिनों बाद इस बच्ची ने भागकर अपनी बुआ के घर पहुंच गई। उसने जो बताया उसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि अभी तक सिर्फ एक आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 3 अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं इनको अपराधी भी कहूंगा, मैं इनको सनातन विरोधी कहूंगा, सनातन के दुश्मन कहूंगा, आतंकवादी कहूंगा, बदतमीज, हैवान, राक्षस कहूंगा। सवाल यह है, क्या ये एक सामान्य अपराध है या इसके पीछे सनातन विरोधी मानसिकता है? सनातनी मित्रों, ये कोई पहली घटना नहीं है। जब तक हम चुप रहेंगे ये आखिरी कभी भी नहीं हो पाई। आज के समय में सनातन समाज पर चारों तरफ से प्रहार किया जा रहा है। कभी हमारे त्योहारों पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी महाकुंभ पर हमला करने की कोशिश हो रही है, कभी राम मंदिर को उड़ाने की कोशिश हो रही है, कभी हमारी बेटियों की आबरू लूटी जाती है, कभी हमारी दुकानों में घुसकर हनुमान चालीसा बंद करवाया जाता है, कभी हमारी आस्था को तार-तार करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मत भूलिए, आज हम खड़े नहीं हुए तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई सनातन नहीं बचेगा। अब क्या करना चाहिए? इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाइए। अगर आप इस अन्याय के खिलाफ हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आवाज उठाइए। जब तक बाकी आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाइए, सनातनी एकता दिखाइए। अगर हम आज एक नहीं हुए तो कल हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अब हमें सेक्युलरिज्म के झूठे चक्रव्यूह से बाहर आना होगा। जब तक हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। सब कुछ सरकार के ऊपर मत छोड़िए, अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, अपने आसपास सावधानी रखिए, चौकस रहिए, जरूरी है। सनातनियों का संगठित होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा संगठित होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है, ट्रेंड होना जरूरी है, सेल्फ डिफेंस को बड़ा करना जरूरी है, बेसिक बेसिक हथियार औजार अपने पास रखना जरूरी है। हमारे किसी भी देवी देवता के पास शस्त्र होते हैं, तो आपके पास भी अस्त्र शस्त्र मंत्र तंत्र सब होना चाहिए। जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।